वीना कुमारी। साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए अब क्लास का ये दूसरा चरण आप लोग देख रहे हैं, मिरर। इससे पहले हम आप लोग को पढ़ाए थे इमेज के बारे में। अब इस क्लास में हम आप लोग को मिरर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जो फिजिक्स का है 10th क्लास का। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब तथा लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोग को लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है दोस्तों। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए आप लोग के क्लास की तरफ ले चलते हैं। तो चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक मिरर, यानी ये मिरर के बारे में एग्जाम में, ये 10th क्लास के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। ये मिरर क्या होता है, इसका कितना प्रकार होता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। तो आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं मिरर से, यानी मिरर होता क्या है, इसका डेफिनेशन सबसे पहले जानेंगे। तो आप लोग इसे नोट करते चलिएगा दोस्तों। तो चलिए अब जानेंगे वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रजतित यानी सिल्वर्ड अथवा सिल्वर्ड होती है। क्या होती है? सिल्वर्ड होती है। तो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ मिरर, यानी दर्पण के प्रकार। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये दर्पण प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, समतल, गोलीय और परवलयिक। और ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः इन्हीं को हम लोग को पढ़ना है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को, क्योंकि एग्जाम से इसे क्वेश्चन आना ही आना है, ये गारंटी है मेरा। ये अवतल और उत्तल दर्पण से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ही आएंगे। तो चलिए आप लोग ध्यान देते रहिएगा और क्लास पे बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक तथा सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब शुरू करते हैं VVI क्वेश्चन 10th क्लास का फिजिक्स का। तो अब जानिए समतल दर्पण के बारे में। सबसे पहले दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। तो हम जानेंगे प्लेन मिरर क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर का फिगर बना दे रहे हैं, जिससे आप लोग को समझ में आएगा। तो ये है प्लेन मिरर, ये है दोस्तों प्लेन मिरर। इसे हम कहते हैं प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। इसे आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि फिगर से कि इसका डिफिनेशन होता क्या है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। कितना आसान है, यानी समतल, जिसका समतल यानी समान होता है, बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। इसी में याद करने की कोई ये नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो आप लोग अब जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, यानी स्फेरिकल मिरर। ये था समतल दर्पण, नंबर 1 था। अब सेकंड है गोलीय दर्पण, सेकंड है गोलीय। तो दोस्तों अब जानेंगे गोलीय दर्पण की डिफिनेशन, स्फेरिकल मिरर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसे याद कीजिएगा। इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ये सब VVI क्वेश्चन है। मिरर जो है VVI से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आता है। हम बार बार बता रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा। तो जानिए स्फेरिकल मिरर, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखली गोले का एक भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रजित कर बनाया जाता है। कांच को एक टुकड़े को रजित कर बनाया जाता है गोलीय दर्पण। तो आप लोग को गोलीय दर्पण का भी फिगर हम बना दे रहे हैं। सो आप लोग देखिए, ये है गोलीय दर्पण। देखिए कांच की एक तरफ रजित करके बनाया गया है, ये है गोलीय दर्पण। अब जानेंगे कि गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग जान गए। अब जानेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अब हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण होता क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट है गोलीय दर्पण। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सो VVI क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सो हम लोग जानेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। इस दोनों का एग्जाम्पल यानी परिभाषा भी लिखेंगे। तो चलिए अवतल दर्पण देखिए और परिभाषा इसका लिखिए। अवतल दर्पण लिखिए और परिभाषा लिखिए। जिस दर्पण की परावर्तक सतह
धंसी रहती है अर्थात केंद्र की ओर होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं अवतल दर्पण को। अब जानेंगे दूसरा उत्तल दर्पण, जो गोलीय दर्पण का एक प्रकार है, कन्वेक्स मिरर। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है अर्थात केंद्र की विपरीत दिशा में रहती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ये दोनों जो है एक दूसरे के एंटी है, यानी अपोजिट है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसी रहती है और उत्तल दर्पण में उभरी रहती है। इसे अपसारी लेंस कहते हैं उत्तल को, और अवतल को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। सॉरी, तो चलिए अब जानेंगे परवलयिक दर्पण, जो दर्पण का तीसरा प्रकार है। तो परलौकिक दर्पण का आप लोग को फिगर भी, नाम ही है परलौकिक, तो ये परवल के आकार के थोड़ा सा होता है। ये क्या होता है? परलौकिक दर्पण, यानी परलव के हाफ आकार का, यानी फुल नहीं, ये अर्ध परलौकिक होता है, यानी परवल की तरह होता है। तो जानेंगे परलौकिक दर्पण यानी पैराबोलिक मिरर। इसका डिफिनेशन, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता परलौकिक दर्पण कहलाता है। क्या होता है? जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता वो परलौकिक दर्पण कहलाता है। तो ये जितना आज के क्लास में मैं आप लोग को बताई हूँ, VVI मस्ट VVI क्वेश्चन है। मिरर ये दर्पण के बारे में बताई हूँ, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और ये समतल, गोलीय, परलौकिक और गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, जो मस्ट VVI क्वेश्चन है। इसका डिफिनेशन मैं आप लोग को लिखवा चुकी हूँ। अब क्लास बड़ा होने के चलते अगले क्लास में मैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद को लिखवाऊंगी, जिससे आप लोग क्लास में बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तथा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मस्ट VVI क्वेश्चन मैं फिजिक्स का पढ़ाने जा रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस, साइंस क्लासेस बाई रवीना, ये ऑनलाइन क्लासेस फ्री क्लासेस है। आप लोग इसे हेल्प लीजिए और आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके, और इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब अगले क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।